नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच में हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। हम ओशो की बहुत ही मशहूर किताब ध्यान क्या है के मुख्य अंशों को समझने वाले हैं। इस विश्लेषण से एकदम साफ हो जाएगा कि भीतर की शांति खोजना कोई पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सिर्फ आंखें बंद कर लेना ही ध्यान है? देखिए, जब भी मेडिटेशन शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में तुरंत एक ही तस्वीर उभरती है। कोई इंसान किसी शांत जगह पर आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठा है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में बस इतना कर लेना ही काफी है? कई बार आंखें तो बंद होती हैं, पर दिमाग के अंदर हजारों विचारों का एक्सप्रेसवे चल रहा होता है। ऐसे में क्या उस स्थिति को सच में ध्यान कहा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पुराने सोचने के तरीके को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। इसी बात पर ओशो का एक बहुत ही कमाल का विचार है। उनका कहना है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी धार्मिक ढांचे में जबरदस्ती फिट किया जाए। ये कोई टास्क नहीं है जिसे बस करना ही है। ये तो बस होने का एक तरीका है। जब मन पूरी तरह से शांत होता है ना, तब ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। इसे थोपा नहीं जा सकता, ये बस सहज रूप से अंदर से आता है। भाग 1, ध्यान क्या नहीं है। देखिए, ये समझना जितना जरूरी है कि ध्यान क्या है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ध्यान आखिर क्या नहीं है। तो आइए समाज में फैले हुए कुछ सबसे आम मिथकों को तोड़ते हैं। हमारे आसपास ध्यान को लेकर न जाने कितने मिथक फैले हुए हैं, जैसे कि बस आंखें बंद करके बैठ जाना, घंटों तक कोई खास मंत्र जपते रहना, रोज मंदिर जाना, या फिर किसी एक ही मुद्रा में घंटों तक जमे रहना। असल में ये सब सिर्फ बाहरी क्रियाएं हैं। अगर अंदर से मन अशांत है, अंदर विचारों का कोई बड़ा तूफान चल रहा है, तो बाहर के ये सारे दिखावे एकदम बेमतलब हो जाते हैं। इनसे वो असली गहरी शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि ध्यान का संबंध इस बात से है ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। तो अगर ये सारी बाहरी चीजें काम नहीं करती, तो फिर असल समस्या है कहाँ? चलिए भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। मन, सबसे बड़ी समस्या। हमारी खुशी और उस सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। यही वो मन है जो लगातार बड़बड़ाता रहता है, जो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठता और ख्यालों की एक भारी भीड़ जमा कर देता है। पता है, हमारा मन एकदम किसी टाइम मशीन की तरह काम करता है। ये लगातार समय में आगे पीछे भागता रहता है। या तो ये सीधे अतीत में चला जाएगा और पुरानी गलतियों पर पछतावा करेगा, काश मैंने ऐसा न किया होता। या फिर ये भविष्य में छलांग लगा देगा और आने वाले कल की चिंताओं में डूब जाएगा। विचारों का ये जो पेंडुलम है ना, यही हमारे तनाव, डर और दुख की असली जड़ है। ये मन कभी भी आज, अभी में टिकना ही नहीं चाहता। और बिल्कुल यहीं से सच्चे ध्यान की असली परिभाषा निकल कर आती है। मूल बात यह है कि ध्यान का मतलब है पूरी तरह से इसी वर्तमान क्षण में जीना, जब हम ना तो कल के किसी बोझ के नीचे दबे हों और ना ही आने वाले कल के डर से परेशान हों। बस इसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब विचारों का शोर एकदम कम हो जाए और मन पूरी तरह शांत हो, बस वही वो अवस्था है जहां असल सुकून का अनुभव होता है। भाग 3, साक्षी भाव का रहस्य। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे दमदार और सच में जीवन बदल देने वाले सिद्धांत पर आ रहे हैं। इसे विटनेसिंग भी कहा जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये पूरे दर्शन का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला हिस्सा है। तो ये साक्षी भाव आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। देखिए, जब भी मन में कोई भावना आए, चाहे वो बहुत तेज गुस्सा हो, कोई बहुत गहरा दुख हो या फिर खुशी ही क्यों ना हो, तो उस भावना से लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है। बस एक दर्शक की तरह, एक गवाह की तरह उसे दूर से देखना है, जैसे किसी फिल्म को देखते हैं। जब हम अपनी ही भावनाओं को ऐसे दूर से देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये गहराई से महसूस होने लगता है कि अरे, मैं ये विचार थोड़ी हूँ, मैं ये भावनाएं नहीं हूँ। बस यही वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें जागृत करती है और विचारों से उनकी सारी ताकत छीन लेती है। भाग 4, ध्यान के व्यावहारिक तरीके। इन गहरे दर्शनों और विचारों को समझने के बाद अब वक्त है कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देने का।
अब हम उन तरीकों की बात करेंगे जो सीधे स्रोत सामग्री से लिए गए हैं और जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। इस भटकते हुए मन को वापस आज और अभी में लाने का एक बहुत ही कमाल का और आसान उपाय है सांसों का अवलोकन। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। बस ये छोटी सी लगने वाली प्रक्रिया मन को सारी उलझनों से निकालकर इसी पल में एकदम मजबूती से टिका देती है। अब बात करते हैं एक और बेहद दिलचस्प तरीके की, सक्रिय ध्यान या डायनामिक मेडिटेशन। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके अंदर बहुत ज्यादा तनाव और भावनाएं दबी हुई हैं। इसके चरण बहुत ऊर्जा से भरे होते हैं। सबसे पहले बहुत तेज तेज सांसें लेना, फिर अपनी सारी दबी हुई भावनाओं को पूरी ताकत के साथ बाहर निकालना, शरीर को हिलाना, कूदना, नाचना। इन सक्रिय चरणों के जरिए शरीर का सारा तनाव बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद आता है अंतिम चरण, पूर्ण मौन, एकदम सन्नाटा। ऊर्जा के इस चरम स्तर से एकदम गहरे सन्नाटे में जाना मन को भीतर तक साफ कर देता है। भाग 5, अहंकार, प्रेम और शांति। तनाव दूर करने के इन व्यावहारिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए अब हम जीवन के कुछ और गहरे पहलुओं पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि जब कोई लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में रहता है तो अहंकार और प्रेम जैसे गहरे विषयों पर उसका क्या अंतिम असर पड़ता है। हमारे अंदर हमेशा एक अजीब सा युद्ध चलता रहता है ना। बात यह है कि जब तक कोई इंसान मैं, मेरा और अपने अहंकार के जाल में फंसा रहता है तब तक ध्यान की गहराई तक पहुंचना नामुमकिन सा है। ये अहंकार एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जिस पल इस मैं के भाव को छोड़ दिया जाता है बस उसी पल भीतर एक बहुत ही गहरी और सच्ची शांति का जन्म होता है। और पता है, इसी आंतरिक शांति से जुड़ा है सच्चा प्रेम। इस स्रोत में ध्यान और प्रेम के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता बताया गया है। हम अक्सर प्रेम को सिर्फ एक बाहरी भावना मान लेते हैं ना, लेकिन सच तो ये है कि सच्चा प्रेम केवल उसी इंसान के अंदर से निकल सकता है जो भीतर से पूरी तरह शांत हो। बिना इस आंतरिक शांति के वो सच्चा वाला प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब तक की इन सभी कमाल की बातों को एक साथ समेट लेते हैं। सिद्धांत और उन पर किए जाने वाले काम एकदम स्पष्ट हैं। हमें हर पल को वर्तमान में जीना सीखना है, अपने ही विचारों का सिर्फ एक गवाह बनना है और खुद को गहराई से समझना है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, शांति कहीं बाहर बाजार में नहीं मिलेगी, ये हमारे अपने भीतर की एक यात्रा है। और हाँ, ध्यान कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सबके लिए आसान और संभव है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब बातों से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। खैर, अगर दिन भर तनाव रहता है या फिर दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं, जिसे हम आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो ये सामग्री उन रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने में एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। साथ ही जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं या फिर ध्यान के बारे में जानने की जरा सी भी इच्छा रखते हैं, उनके लिए जानकारी सच में किसी खजाने से कम नहीं है। अगर इस पूरी स्रोत सामग्री का मूल्यांकन किया जाए तो इसे आसानी से 10 में से 9 अंक तो दिए ही जा सकते हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार स्रोत है जो ध्यान जैसी गहरी और जटिल लगने वाली बात को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझाता है। ये सारे पुराने मिथकों को तोड़कर शांति की तरफ जाने वाला एक एकदम साफ और सीधा रास्ता दिखाता है। और अब बिल्कुल अंत में एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे मन को छूता है। ये सब कुछ समझ लेने के बाद क्या वो आंतरिक मौन की यात्रा आज से ही शुरू होगी? सोचने वाली बात है ना। असली शांति हमारे भीतर ही इंतजार कर रही है, बस उस तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाने की देर है। आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी उम्मीद है कि ये विश्लेषण विचारों के शोर को शांत करने में एक नई और सकारात्मक दिशा जरूर देगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं ओशो की सिखाई उन बातों की जिनका मूल उद्देश्य है भीतर की शांति को खोजना। अक्सर लगातार सोच कर दिमाग पूरी तरह थक जाता है ना? तो ये चर्चा ध्यान को किसी मुश्किल साधना की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद आसान और समझ आने वाली प्रक्रिया के रूप में पेश करेगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं भीतर की शांति ढूंढने की इस दिलचस्प यात्रा को। तो सबसे पहले बात करते हैं द रनिंग माइंड, यानी इस भागते हुए मन के बारे में। इंसान का मन ना कभी शांत नहीं बैठता। ये बिल्कुल एक झूले या पेंडुलम की तरह है जो बिना रुके एक दिशा से दूसरी दिशा में झूलता रहता है।
एक तरफ हमारा अतीत है, जहां मन बस पुरानी गलतियों और पछतावे में उलझा रहता है, और जैसे ही वहां से निकलता है सीधे भविष्य की तरफ भागता है, जहां आने वाले कल का डर और चिंताएं हैं। इस लगातार यहाँ वहां भागने की वजह से हम उस एक चीज को पूरी तरह मिस कर देते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा वर्तमान, यानी आज का ये पल। और ये कोट इस बात को बहुत ही बखूबी समझाता है कि अगर किसी को सच में शांति चाहिए तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। वर्तमान में जीना ही ध्यान की शुरुआत है। अतीत के बोझ को छोड़ना और भविष्य के डर से आज़ाद होकर बस इस पल में जीना, यही वो नींव है जिस पर ध्यान टिका है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कल मिलेगी, ये वही है जो बिल्कुल अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अब आते हैं एक बहुत बड़े भ्रम पर, द मिस ऑफ ब्लैंकिंग। ध्यान को लेकर लोगों के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जो अक्सर उन्हें निराश कर देती है। लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को जबरदस्ती पूरी तरह से खाली कर देना। पर सच तो यह है कि ध्यान का असली अर्थ दिमाग को बंद करना या रोकना नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों को सिर्फ देखने के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खुले आसमान में आते जाते बादलों को देखते हैं। विचार आएंगे और चले जाएंगे, उन्हें रोकना नहीं है, बस बिना उनसे जुड़े उन्हें चुपचाप गुजरने देना है। इस पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं द विटनेसिंग स्टेट की तरफ, जो इस चर्चा का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। विचारों को इस तरह देखने की कला को साक्षी भाव कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि जब भी गुस्सा आए तो उस गुस्से में बहने की बजाय सिर्फ उस गुस्से को देखो। जब दुख या जलन महसूस हो तो उससे जुड़ने की बजाय बस एक दूरी बनाकर उसे ऑब्जर्व करो। इस प्रैक्टिस से एक बहुत ही गहरा एहसास पैदा होता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ एक देखने वाला हूं। ये अलगायवी साक्षी भाव है जो इंसान को अपनी ही भावनाओं के तूफान में डूबने से बचाकर एक शांत दर्शक बना देता है। तो आइए देखते हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए द डोरवे ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का दरवाजा, कैसे काम करता है। सोर्स मटेरियल की माने तो ध्यान तक पहुंचने के लिए सांस सबसे आसान और सीधा रास्ता है। इसकी प्रक्रिया इतनी सरल है कि इसे कोई भी आजमा सकता है। स्टेप 1, सांस अंदर लेना। स्टेप 2, सांस बाहर छोड़ना। और स्टेप 3, बस इसके प्रति जागरूक रहना। बस इतना ही। इसमें किसी मुश्किल, आसान या मंत्र को जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी आती जाती सांस को हल्के से महसूस करना ही मन को शांत करने के लिए काफी होता है। लेकिन इस यात्रा में एक रुकावट भी आती है, जिसे रिलीजिंग रिप्रेस्ड इमोशंस की कैटेगरी में समझा जा सकता है। होता क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी बहुत सी भावनाओं का एक भारी बोझ अंदर उठाए घूमते हैं। रोना, गुस्सा और दर्द, ऐसी कई फीलिंग्स को अक्सर दबा दिया जाता है। अब इन दबी हुई भावनाओं की वजह से अंदर ही अंदर एक जबरदस्त मानसिक तनाव बनने लगता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। और यही वजह है कि इन दबी हुई भावनाओं को सक्रिय रूप से बाहर निकालने पर इतना जोर दिया गया है। जब तक ये अंदर रहेंगी, मन कभी पूरी तरह से शांत हो ही नहीं सकता। इसके अलावा एक और चीज जो शांति को दूर धकेलती है, वो है अहंकार। जब भी ये फीलिंग आती है कि मैं बहुत बड़ा हूं या बस मैं ही सही हूं, तो शांति वहां से गायब हो जाती है। इसलिए सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव करने के लिए इस अहंकार को पूरी तरह से पिघलाना या डिसॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। अहंकार के बिना ही असली शांति महसूस की जा सकती है। और जैसे जैसे ये रुकावटें हटने लगती हैं, हम पहुंचते हैं डिस्कवरिंग इनर साइलेंस, यानी आंतरिक मौन की खोज तक। जब दबी हुई भावनाएं और अहंकार पूरी तरह धुल जाते हैं, तो एक बेहद खूबसूरत अनुभव उभर कर सामने आता है। असली प्रेम तभी संभव है जब कोई अंदर से पूरी तरह शांत हो, क्योंकि एक अशांत और उलझा हुआ मन किसी को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम अंदर की शांति से निकलता है, ना कि किसी बेचैन दिमाग से। ये सब बातें हमें एक ऐसे बड़े सवाल की तरफ ले आती हैं जिसका जवाब सदियों से ढूंढा जा रहा है। आखिर सच्ची खुशी कहाँ है? लोग अपनी सारी उम्र इस खुशी को बाहरी चीजों में तलाशते रहते हैं, लेकिन गहरी बात यह है कि खुशी, शांति और ईश्वर, ये सब इस बाहर की दुनिया में है ही नहीं। पैसे में, रिश्तों में या बाहरी सफलता में शांति नहीं मिलती। चाहे कितनी भी भागदौड़ कर ली जाए, मंजिल बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और चरम निष्कर्ष इस एक छोटे से विचार में समाया हुआ है। सब कुछ पूरी तरह से स्वयं के भीतर ही मौजूद है। गहरी खुशी, सच्ची शांति और आनंद का अनुभव,
ये कहीं और नहीं बल्कि खुद के ही अंदर स्थित है। यही सबसे मूल शिक्षा है कि शांति ढूंढने के लिए बाहर नहीं, अंदर की तरफ मुड़ना होगा। तो इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार उत्पन्न होता है। जब अंदर की शांति कोई कठोर टेक्निक नहीं बल्कि जागरूक रहकर जीने की एक आसान कला है, तो दिमाग से लड़ने के बजाय उसे सिर्फ देखने की शुरुआत करने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जाएगा? ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ भीतर की शांति से शुरू होती है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।